जम्मू कश्मीर के एलजी साहब का कहना है कि मीरवाइज उमर फारूक जो हैं वो फ्री हैं। मीरवाइज उमर फारूक के एडवोकेट का कहना है कि वो डिटेंशन में नज़रबंद है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान मीरवाइज उमर फारूक को लेकर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर मीरवाइज रिहा हैं तो फिर उनके घर पे क्यों सिक्योरिटी को तैनात किया हुआ है। 208 से ज़्यादा जुम्मे जो हैं वो मीरवाइज ने अदा नहीं किए हैं और उन्हें नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। हालांकि मीरवाइज उमर फारूक के जो एडवोकेट हैं उनकी जानिब से जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों को भेजे गए हैं, चाहे वो पुलिस महकमा हो, वो सिविल इंतज़ामिया का महकमा हो या वो सिक्योरिटी का महकमा हो। और ये कहा गया है कि आर्टिकल 14 की जो है वो वायलेशन हो रही है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर कानून की नज़र में सब एक बराबर हैं तो फिर क्यों मीरवाइज उमर फारूक को जो है वो एक लंबे अरसे से नज़रबंद किया हुआ है, क्यों उन्हें घर से नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने एक न्यूज़ पोर्टल को इंटरव्यू दिया था जिसमें ये सवाल पूछा गया था मीरवाइज को लेकर। उनका जवाब था कि वो डिटेंशन में नहीं है, वो फ्री हैं। अगर वो फ्री हैं तो फिर वो जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए क्यों नहीं जा सकते हैं, ये कहना है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। अगर वो फ्री हैं तो उनके घरों के ऊपर क्यों सिक्योरिटी के एहलकारों को तैनात किया हुआ है, ये भी कहना है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। अगर वो फ्री हैं तो मीडिया से उन्हें बात करने की क्यों नहीं इजाज़त दी जा रही है, क्यों जर्नलिस्ट जो हैं वो मीरवाइज उमर फारूक के घर पे नहीं जा सकते हैं, और क्यों मीरवाइज फारूक जो हैं वो आवाम से नहीं मिल पा रहे हैं, क्यों वो तबलीग नहीं कर पा रहे हैं, क्यों वो जुम्मा के रोज़ नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में नहीं आ पा रहे हैं। ये कई सारे अहम तरीन सवालात हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का और मरकज़ी सरकार का दावा है कि जो मीरवाइज हैं, मीरवाइज उमर फारूक जो वादी कश्मीर के हैं, वो रिहा हैं, उन्हें नज़रबंद नहीं किया है, उन्हें डिटेंशन में नहीं रखा है, वो हाउस अरेस्ट नहीं है। अगर ये बात सच है तो फिर आज नज़ीर अहमद जो उनके एडवोकेट हैं वो क्यों नोटिस जो हैं वो अलग अलग महकमों को जारी कर रहे हैं, वो क्यों मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई को लेकर बात कर रहे हैं। वो ये सवाल करते हैं हुकूमत से भी कि आखिरकार मीरवाइज उमर फारूक को किस बुनियाद के ऊपर जो है वो डिटेंशन में रखा हुआ है, आर्टिकल 14 की क्यों वायलेशन हो रही है। और इसी तरीके से मीरवाइज उमर फारूक को लेकर चलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी टिप्पणी की है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी कहते हैं अगर मीरवाइज उमर फारूक रिहा हैं तो उन्हें जो है वो वक्ती तौर नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त दी जाए, मीडिया से बात करने के लिए इजाज़त दी जाए। उनके घरों के ऊपर जो सिक्योरिटी को तैनात किया हुआ है, किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, ये क्या माजरा है, ये क्या मसला है, इस चीज़ को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर करके दे। और यही सबसे बड़ा सवाल है जो आज इंतज़ामिया के ऊपर भी खड़ा किया हुआ है। मरकज़ी सरकार दावा कर रही है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब दावा कर रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो काउंटर में जवाब दे रहे हैं, मीरवाइज उमर फारूक ने खामोशी साधी हुई है और उनके एडवोकेट जो है वो नोटिस जारी कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया पहलू, सेपरेटिस्ट लीडर या आप अलगाववादी लीडर कह लें, मीरवाइज उमर फारूक जो हैं वो एक बारी फिर से सुर्खियों में है। उनको एक बारी फिर से एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है और एलजी इंतज़ामिया ने पब्लिक के सामने क्लियर किया है कि वो डिटेंशन में नहीं है, वो हाउस अरेस्ट नहीं है, वो नज़रबंद नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर उनको इजाज़त दी जाए घर से बाहर निकलने के लिए, उन्हें तबलीग या उन्हें जो है वो जुम्मा के रोज़ नमाज़ पढ़ाने की इजाज़त दी जाए। अगर वो डिटेंशन में हैं, नज़रबंद हैं, हाउस अरेस्ट हैं, तो किस बुनियाद पे हैं। संविधान का आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लोगों को एक नज़र से देखा जाता है, क्या इस आर्टिकल की वायलेशन हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब इंतज़ामिया और एलजी सरकार को देना होगा।